दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो आज ओम शांति। ओम शांति सभी को बहन। बहुत अच्छी बाबा की पूज्य है ना। हम कौन बन रहे हैं? प्रत्यक्षता की ओर बढ़ते कदम। किस किस के बढ़ते कदम चल रहे हैं? किस किस के चल रहे हैं? मैं योग में देख रही थी, बहुत अच्छे से सब बाबा को याद कर रहे थे और पूज्य स्वरूप के लिए बाबा ने बार बार साकार मुरली में क्या कह रहे हैं आजकल? बाबा को जोर से पकड़ लो, बाबा की याद में बैठ जाओ, माम एकम याद करो, है ना। तो साकार मुरली भी हमें इशारा दे रही है हमारे पूज्य स्वरूप को बनाने में हम कैसे मददगार अपने आप अपने लिए बने। तो बाबा की आज की जो मुरली है, हमारा बहुत अच्छा अभी का जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? किस पे मुरलियां सुन रहे हैं डेली? पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप। साइलेंस। अंतर्मुक्ता। नहीं, अंतर्मुक्ता कंप्लीट हो गया, अब साइलेंस पे चल। साइलेंस है। मुक्ता पूरा हुआ। बहुत अच्छा आपके चार्ट का रिस्पॉन्स भी हम देख रहे हैं, है ना। तो बाबा की आज की मुरली को बहुत ही प्यार से, बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी मुरली है, उसको आज हम देखते हैं। तो बाबा ने कहा साइलेंस का मूल आधार है लाइट। क्या है? लाइट। साइलेंस का मूल आधार है लाइट। दीदी साइंस का क्या कोई कुछ कह रहे? साइंस का मूल आधार लाइट है ना। बाबा ने कहा जैसे साइंस का मूल आधार लाइट है ना, ऐसे लाइट के आधार से साइंस का जलवा, लाइट की भी शक्ति है। जब लाइट जलती है, अब यहाँ पे भी लाइट है ये, है ना। तो लाइट जल रही है तो रोशनी है, रोशनी है तो वो हमको चारों तरफ फैला रही है। तो बाबा उस हिसाब से देखने को कह रहे हैं लाइट की ही शक्ति है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार डिवाइन इनसाइट है। तो आज जब बाबा की मुरली पढ़ रहे थे ना, डिवाइन इनसाइट हो सकता है। क्या है डिवाइन इनसाइट? पहले डिवाइन क्या है, फिर इनसाइट पे चलते हैं। लाइट से रोशनी दिखती है ना, साइंस दिखता है। लाइट है मतलब साइंस ने कुछ किया है। साइलेंस है तो डिवाइन इनसाइट है। तो डिवाइन क्या है? पहले डिवाइन, दिव्य हाँ, रूहानी दिव्य, दृष्टि, रूहानी दिव्यता। दृष्टि, दिव्यता। तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र और क्या हो सकता है? डिवाइन, दिव्य नेत्र और दीदी मैंने इसमें 4 to 5 पॉइंट्स वो निकाले थे। जी। इसमें सबसे पहले आत्मिक दृष्टि कि हमें सबके गुण ही देखने हैं, किसी के अवगुण ना दिखे हमें। नेगेटिविटी को, हाँ, बहुत अच्छा। तो बाबा ने चीज को कहा डिवाइन इनसाइट। दादी कहते थे, दादी की मुझे बात याद आ रही है, दादी कहते थे कि जब हम, एक होता है इंटेलेक्चुअल, एक होता है विजडम। जब हम विजडम को यूज करते हैं ना, तो विजडम को यूज करते करते हमारे अंदर दिव्यता जो है उसकी परख होती जाती है। और जब हम विजडम को यूज करते जाते हैं तो जो अंदर का इंसाइट है वो ढंग से वर्कआउट करता है। जब हम कोई सेशंस कराते हैं, लेक्चर कराते हैं, उसमें सबसे पहले आता है डिवाइन ब्लेसिंग्स, इंसाइट फॉर द प्रोग्राम। मतलब उस पूरे प्रोग्राम का इंसाइट या उसके ऊपर क्या कंटेंट होगा। तो डिवाइन इंसाइट मतलब जब आत्मा प्योर हो जाती है,
प्यूरिफाई हो जाती है, तो वो शक्तिशाली होती है। जब वो अंदर की शक्तिशाली है तो उसके चेहरे पे वो दिव्यता निखरती है। तो डिवाइन इंसाइट के लिए इंसाइट मेरा क्या है, मेरा अंदर क्या स्वभाव है, क्या मेरी भाव है, क्या मेरी भावना है, उसके ऊपर मुझे वर्क करने की आवश्यकता है। अब बाबा ने कहा इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। ये भी अनुभव होंगे जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहां चाहो वहां का अनुभव कर सकते हैं। लगता है आपको कर सकते हैं? लगता है? किस किस को लगता है कि जब हम साइलेंस में चले जाते हैं तो हम बहुत सारे उस पे चले जाते हैं, वर्कआउट करते हैं? लगता है? बहुत अच्छी तरह लगता है वॉक करते हुए। लगता है ना? बाबा कहते हैं जैसे सैर करते ऐसे ही क्या करना है, बुद्धि से बाबा को, बाबा ने साकार मुरली में भी क्या कहा था, बुद्धि के तीसरे नेत्र से बाबू को पकड़ने का skill। हाथ को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम हाथ पकड़ते हैं, बुद्धि से। हाथ नहीं पकड़ना, बाबा को बुद्धि से पकड़ना। वैसे बाबा ने कहा कि ना सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचोगे उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ, ये है सफलता मूर्त की सिद्धि। सफलता मूर्त की सिद्धि क्या है? क्या है? आप कहीं गए, ठीक है, आप गए और किसी के भी घर में प्रकाश नहीं था, आप प्रकाशित हो गए। कैसे? ये है सफलता की सिद्धि। प्रकाशित का मतलब ये, लेकिन किसी के घर में लाइट है, दिए हैं, सब बहुत अच्छा जल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सफलता कब मिलेगी? कब मिलेगी सफलता? कब होगी? कब मिलेगी सफलता? विधि से। तभी तो बाबा का गायन है, विधि से सिद्धि, है ना? ठीक है डिम्पल बहन, हाँ सब सुन रहे हैं ना? रेणु बहन, सुदीप्ता बहन, हाँ पूनम हाँ बहन, जी दीदी, विधि से सिद्धि आपने कहा। हाँ जब विधि से सिद्धि है। ठीक है श्रद्धा बहन, मानसी बहन, मिनी बहन, हाँ ओआरसी स्टूडेंट्स, दिल्ली स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पूनम बहन, ईश्वर बहन, ईश्वर भाई। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने प्रैक्टिकल मिलन हुआ, ये है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है, एक ही समय अनेक साधनों पर अपना रूप प्रकट कर सकते हैं और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन ये है ज्ञान युक्त सिद्धि। ऐसा अनुभव भी बहुत होगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, ज्ञान युक्त सिद्धि। क्या चीज है ज्ञान युक्त सिद्धि? क्या चीज है ज्ञान युक्त सिद्धि? जो हम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है ना, जो बाबा के ज्ञान से हम सफलता पाते हैं। और जो बाबा ने ऊपर कहा वो साधु सन्यासी वाले, उनकी अल्पकाल की है कि वो मैं यहाँ लेट के जाते हैं और सफलता मिल जाती है उनको, वो थोड़े समय की है। हमारी ज्ञान से मिलती है, हर जगह जहाँ चाहे वहाँ पहुंच सकते हैं, हम ज्ञान से कर सकते हैं, किसी को परिवर्तन कर सकते हैं। वो चीज बाबा कह रहे हैं जो से अपने आत्मिक स्वरूप से बदल सकते हैं। और क्या होगा? ज्ञान युक्त सिद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत गहरी है। ज्ञान युक्त सिद्धि। मे आई आंसर? यस यस। कौन बोल रहे हैं? आप पहले बोलिए प्लीज। कौन? चंदा बहन बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। किसी भी परिस्थिति में जो ज्ञान युक्त आत्मा होंगे, किसी भी परिस्थिति में वो अलर्ट होकर हर काम करेंगे, कभी भी घबराएंगे नहीं। चाहे उसमें अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसमें भी वो एक समान रहेंगे, कभी ऊपर और नीचे नहीं होंगे। जो ज्ञान युक्त आत्मा रहेंगे वो एकदम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे।
मतलब आप कह रहे हैं कि जो ज्ञान युक्त आत्मा होगी वो घबराएगी। जी ज्ञान युक्त, मेरी यहाँ पे बात है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, ज्ञान युक्त बहुत गहरी चीज। मे आई आंसर यीशु मैम? यस यस यस। तो सिद्धि माना सफलता, सक्सेस। ज्ञान युक्त सफलता मतलब जब मैं ज्ञान का स्वरूप बनती हूँ, अर्थात मैं सारे गुणों को यूज करती हूँ और मैं जहां जाती हूँ वहां सुख प्रदान करती हूँ। मैं एक जगह बैठकर अनेक आत्माओं को जो मैसेज देना चाहती हूँ वो भी दे सकती हूँ, सुख देना चाहती हूँ एक जगह में बैठकर दूर बैठी हुई आत्माओं को दे सकती हूँ। इस पैराग्राफ से मेरे को ये समझ बाबा ने इसमें ना एक बार एक बच्ची को, मतलब क्योंकि दादियां छोटे छोटे होते थे ना, तो मैंने दीदी से ही सुना है, तो दादियों के पास इतनी सफलता कैसी थी? आप दादी के पास जाओ तो सब कुछ भूल जाते थे। तो बाबा ने एक बार दादी को कहा, दादी थे तो अब तो उस टाइम तो बच्चे थे, बाबा कहते थे आप बाबा रूम में जाके बैठो। दादियों को कहते थे आपको कोई भी संकल्प आता है ना, यज्ञ के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, कोई भी संकल्प आता है, आप बाबा के सामने बैठ जाओ। जब आप बाबा के सामने बैठ जाओगे, विधि से बाबा को याद करोगे, तो बाबा जिस आत्मा से जो कराना चाहेगा, जब कराना चाहेगा, करा देगा। तो सफलता वो है कि मैंने जो सोचा, जो मैंने कहा, वो हो जाएगा। और इसके लिए मेरे को जो है ना, ये हम जो कर रहे हैं अभ्यास, इस अभ्यास की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम ही आत्माएं कौन बनने वाली है? हम ही कौन बनने वाली है? कौन बनने वाली है? हम ही आत्माएं देवता बनने वाली है। देवता बनने तो वाली है। देवता बनने वाली आत्माओं के लिए साइलेंस क्यों जरूरी है? क्यों इस के प्रोजेक्ट में, पूज्य के प्रोजेक्ट में क्यों ये हम साइलेंस की ओर जाएं? दीदी साइलेंस से हमें शक्ति मिलेगी, और जो हम विचार, जो हम संकल्प करेंगे, अगर हमें उसमें सिद्धि पानी है कि हमारा जो संकल्प है वो सच हो जाए, मतलब सिद्ध सफलता को प्राप्त करें, तो उसके लिए हमें साइलेंस की शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। साइलेंस की शक्ति चाहिए, साइलेंस की पावर चाहिए। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो बाबा साइलेंस की स्थिति में हमें ले जाना चाह रहा है, हम उस स्थिति के ऊपर वर्क कर रहे हैं? क्या हमारी वो स्टेज है? क्या हम है उस नहीं, डायरेक्शन पे चल है रहे नहीं। हैं? अभी नहीं है, अभी नहीं, लेकिन हाँ कर चल रहे रहा हैं, है। प्रयत्न कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या हमें ओम शांति दीदी, साइलेंस की शक्ति से संकल्प की बचत होती है, तो हम सीधे को प्राप्त करते हैं, ज्यादा संकल्प नहीं चलती है। अब यही चीज है ना, हमने सुन बहुत लिया है ना, हम सुन रहे हैं, हमें अच्छा भी लग रहा है। देखो आप सब इतने सारे जुड़ रहे हैं कि बाबा मेरी उस स्थिति से, तो अभी हम एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं, करेंगे सभी। हाँ, हाँ जी, जगह पर बैठो, ये सारी वीडियोस ऑन करो, सभी अपनी वीडियोस को ऑन करो। हम जब आपके साथ बैठते हैं तो बाबा ही हमें संकल्प देता है, हमें नहीं संकल्प देता। आज बाबा ने दो चीजें कही, एक सफलता मूर्त सिद्धि, ज्ञान युक्त सिद्धि, दो चीजें कही। हर आत्मा वीडियो ऑन करके हर एक को देखते, हर एक आत्मा को देखते, उनको वही दृष्टि से, वही पावर से, भले हम फिजिकली नहीं कनेक्टेड है, ऑन है, लेकिन सफलता मूर्त में आत्मा, क्योंकि आत्मा को पूज्य स्वरूप बनना है और प्रत्यक्षता मेरे से ही होनी है। बाबा जो प्रत्यक्षता चाह रहे हैं वो मुझ आत्मा से होनी है। मेरे हर पुरुषार्थ में मुझे बाबा सफलता प्राप्त है। मैं सफलता स्वरूप आत्मा, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इस निश्चय और नशे से बैठ के ना, इस पूरे जितने भी हम भाई बहन हैं, हम 140 हैं, 145 हैं, जितने भी हैं, हम सबको एक बार देख के दृष्टि दें और अपने मन में सोचें कि जो पुरुषार्थ, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं जुड़ी हूँ,
ये साइलेंस की शक्ति मुझे उस प्रोजेक्ट की ओर बढ़ाने में बहुत बड़ा सफलता का दान ही है। इसको महसूस करो। 1 सेकंड के लिए अपने इस चले जाओ, साइलेंस हो जाओ बिल्कुल। वापस से अपने स्वरूप में आओ। ठीक है, अब मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, इसका ज्ञान मुझे हो गया। मैं पूज्य स्वरूप की प्रैक्टिस में हूँ, इसका ज्ञान हो गया। साइलेंस क्या चीज है, बाबा कैसे कैसे मुरली में बता रहे हैं, इसका भी ज्ञान हो गया। ठीक है, तो साइंस ने अपना काम किया कि सबकी लाइट सबके घरों में दिख रही है, सबके चेहरे दिख रहे हैं। ठीक है, ये लाइट का काम है जो हमको दिखाई अभी दे रहा है। और साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, हमारे वो लाइट तो स्थूल लाइट है, और अब हमारी ये लाइट भी क्या हो गई है, क्या हो गई है, जगमगाने लग गई। तो ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप, सभी चैट बॉक्स पे लिखें, मैं ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। जो हिंदी में लिख सके हिंदी में लिखो, जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखो। चैट बॉक्स पे आप लिख दीजिए। अगर आप अपने चैट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते, अपने डायरी में लिख लीजिए, मैं ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप, क्योंकि सफलता मेरे पास पहले ही है, मेरी रीति से है, सिद्धि मुझे पता चल गई। अब उस सिद्धि को और ज्ञान युक्त अवस्था को कहो, उसको मुझे सिद्धि स्वरूप बन के मुझे उसको लेना है। ठीक है रीना बहन, निधि बहन, खुशबू बहन, ठीक है ना, सब लिखो, सब लिखोगे, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना वो चीज रजिस्टर होती है हमारे माइंड, हमारे संकल्पों में, और शांति की शक्ति हमारे संकल्पों को बहुत पावरफुल बनाती है। ठीक है डिम्पल बहन, भले बाबा की छोटी छोटी सी मुरली है, एब्स्ट्रैक्ट को भी देखो तो क्या करना था, 11 ऊपर जा, अक्टूबर ऊपर 1975 है ना, 11 अक्टूबर 1975 पे बाबा ने ये चीज कही। और आज 11 मई, देखो कितनी अच्छी डेट है, 11 मई 2023। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए। तो उन सालों की प्रैक्टिस में मुझे क्या करना है, मैं ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इसको लिखने में क्या शर्म, इतनी सी चीज को लिखने में क्या शर्म। कोई चैट बॉक्स पे सब लिखो, सब पता चले सबको कि कितने अच्छे से हम उस चीज को इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, किया तो साइलेंस, ये साइलेंस की ओर जाने का एकमात्र साधन है। और आज अगर आप बाबा की मुरली में, साकार मुरली में भी सुनते तो बाबा ने आज क्या कहा था, ये चीज नहीं जो बहुत बहुत गहरी, बाबा ने क्या कहा था, तुम कौन हो, तुम कौन हो। रूहानी सोशल वर्कर, रूहानी सोशल वर्कर। हाँ, तो रूहानी सोशल वर्कर का काम क्या है, क्या है, सफलता बनना, सफलता मूर्त बनाना, सिद्धि स्वरूप बनना और सिद्धि स्वरूप बनाना, ज्ञान युक्त रहना और औरों को भी ज्ञान युक्त करना। ठीक है अंजुना बहन, अनीता बहन, अपने बच्चों को भी वर्षा देना है ज्ञान का।
दे रहे हैं और उसको मुझे लेते जाना। तो साइलेंस, पता है 4 चीजें होती है, साइलेंस, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस। कौन सा साइलेंस अच्छा होगा? एक साइलेंस, एक स्वीट साइलेंस, और एक डीप साइलेंस, एक डीप साइलेंस। डीप साइलेंस। कौन सा साइलेंस मुझे पसंद है? साइलेंस, Deep silence. Silence. Sweet silence. Sweet silence. silence. Sweet That's silence. sweet. Silence with silence, deep silence. Dead साइलेंस, silence. दी थोड़ा सा Silence. डिफरेंस क्लियर कर दीजिए। आप साइलेंस की मूल्यांकन पढ़ रहे हैं ना, तो पहले तो ये जरूरी है। दीदी जब स्वीट साइलेंस में होते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी अनुभूति होती है, तो उस योग में से उठने का मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है जड़ीभूत हो गया, और बड़ा आनंदमय स्थिति होती है वो। दीदी बहन, एक किसी ने प्रश्न पूछा, दीदी इनमें क्या डिफरेंस है, पता होना चाहिए ना हमें, हम इस प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जी पर्सनल मत डालो, आप ग्रुप में डालो, एवरीवन ग्रुप में डाले, मैं ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे दीदी एवरीवन ओपन ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है दीदी। ओपन We are नहीं हो unable, रहा है। no, no, unable हाँ, to chat send the chat. कोई बात नहीं हो पाया अभी, ठीक है। अब हम हमने इस- पेन से लिख लिया। अच्छा ओके, अब हम इससे चलते हैं। एक है साइलेंस, ठीक है, मेरे को ना साइलेंस चाहिए, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है, साइलेंस हो गई, ठीक है। एक है डीप साइलेंस, बहुत गहरे उसमें चले जाना, ठीक है। हमारी मलेशिया के मीरा दीदी थे, उन्होंने मुझे ये चीज बहुत अच्छे से उन्होंने बताई। जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, तो पहले साइलेंस ही बैठते हैं, पहले हम आपका साउंड थोड़ा लो है। बाकी सब कुछ ब्रेक हो रहा है वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये अब बेटर हो गया, बहुत better हो ज्यादा लो है, इनऑडिबल है। किसको ऑडिबल है? नहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है दीदी, बट व्हाट आई फील होस्ट जो है ना, वो अगर कंट्रोल लेंगे तो इट विल बी क्लियर एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे ओपन है ना, अनम्यूट होके है, तो इट विल, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। ये प्लीज मैं अगर म्यूट आप करती हूँ तो यीशु बहन भी म्यूट हो जाती है, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। इट्स ओके, लेट्स कैरी ऑन। तो साइलेंस क्लियर नहीं है दीदी, स्लो है दीदी। वीडियो ज्यादा ऑन है ना, इसलिए ब्रेक हो रहा है, अभी ऑफ कर देने से आएगा। तो साइलेंस का अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, सबको अपने नेटवर्क्स पे चेक। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। क्लियर है दीदी, क्लियर है आवाज। ओके लेट्स कैरी ऑन, लेट्स कैरी। तो साइलेंस, जब हम बॉडी से बैठते हैं ना, अपने सारे कर्मेंद्रियों को शांत कर लेते हैं, साइलेंस, ठीक है। एक हो गया, मेरी फिजिकल बॉडी में मैं बैठी हूँ और मैं साइलेंस में बाबा को बैठ के याद कर रही हूँ, ठीक है, ये बस बैठ गई, ठीक है। इससे ऊपर है डीप साइलेंस, जब मैं बैठी हूँ तो मेरा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बाबा, अशरीरी अवस्था पे ले जाने वाला एक वो, ठीक है। अब साइलेंस से डीप साइलेंस, डीप साइलेंस से और ऊपर चले तो क्या होगा? क्या होगा? स्वीट साइलेंस। डेड साइलेंस। डेड साइलेंस। और मैंने साइलेंस के 4 बताए थे, एक तो साइलेंस, स्वीट, एक स्वीट साइलेंस, एक डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस, स्वीट साइलेंस, साइलेंस, डीप साइलेंस, अनंत स्वरूप, डेड साइलेंस, अनंत स्वरूप। एक डीप है और एक डेड है। अब आप खुद ही सोचो, डेड ठीक है या डीप ठीक है? डेड साइलेंस डीप, अनुभूति ही नहीं है, ठीक है। तो बाबा उस साइलेंस की बात नहीं करते, ठीक है। बाबा साइलेंस हमारी नेचुरल है, ये सारी स्टेजेस हैं। हम जब चलते हैं ना साइलेंस की स्टेज में, तो पहले हम अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। जब भी आप, चाहे आप मौन व्रत भी रखते हो ना, साइलेंस में फिजिकल भी देखो, आज मौन डे है, सबसे पहले आप क्या करते हो?
क्या करते हो? अपने फिजिकल आसपास के लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हो ताकि मैं शांत रह पाऊं। तो ये साइलेंस एक, उसके बाद है डीप साइलेंस, और उसके बाद डेड साइलेंस। जो डेड साइलेंस में चले जाते हैं, कहते हैं बाबा की कोई रस्सी नहीं। इसलिए बाबा कहता है हमें स्वीट साइलेंस की अनुभूति में रहना है। स्वीट साइलेंस मतलब मैं आत्मा बाबा के साथ कनेक्टेड हूं, लेकिन एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, रस, रू रिहान, वो बाबा कहता है। बाबा कहता है ना कभी कभी आप बिंदु रूप में मुझे याद मत करो। मुरली में आया था, अव्यक्त मुरली में आया था, बिंदु रूप में बाबा को याद नहीं करो। अगर आप बोर हो जाते हो तो बाबा को संबंधों से याद करो। बाबा के साथ संबंध पहलवान का भी होता है, बाबा कमांडर इन चीफ है। ऐसे संबंधों को याद कर लो, थोड़े से डिफरेंट संबंध हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे संबंध है। रिहान करते हुए माया जीत बनने का भी है बाबा के साथ। बाबा को पहलवान के रूप में ले आओ, बाबा आप हो और मेरे साथ इसमें अपने आप को मास्टरी दे दो। तो इसलिए जब हम कोई भी चीज के डेप्थ में जा रहे हैं तो पहले हम उसको समझे कि वो है क्या, तब मैं सफलता मूर्त आत्मा, सफलता रूप से सिद्धि प्राप्त कर सकती हूँ। और उसी के साथ साथ अगर मैं ये सब करती जाती हूँ तो धीरे 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 मुझ आत्मा में वो ज्ञान युग की पराकाष्ठा आने से, मैं ज्ञान युक्त रहने से, मैं सफलता मूर्त होने से, तो ज्ञान को भी मैं सिद्धि के रूप में यूज करती हूँ। जिसको पता है ना बाबा की मुरली को कैसे यूज करना है, वो सफलता मूर्त भी बनता है और सिद्धि स्वरूप भी बनता है। तो ये अव्यक्त मुरली का एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटा था, लेकिन वो मेरे लिए वो बहुत क्या है, बहुत गहरी चीज, पावरफुल है, पावरफुल Important था। स्थिति को लेने के लिए, समझने के लिए मुझे बाबा को निरंतर याद करने की आवश्यकता। अब हम बाबा के साथ की ओर चलते हैं, स्वीट साइलेंस की ओर। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूंगी सभी अपने आज के चार्ट को भरेंगे। चार्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? और किसी को कोई नहीं दीदी, क्वेश्चनियर सबने भर लिया? नहीं ठीक है। दीदी। रामवंश भाई आप ठीक हो? आपको ठीक समझ में आ रहा है ना? दीदी बीच बीच में सेंटर में जाना होता है, तो सेंटर में जाने से ना इधर उधर का कुछ काम होता ही नहीं, इसलिए चार्ट भी बीच बीच में कोई बात नहीं हो जाता है। डालिया है ना आपका नाम? डालिया। हाँ हाँ दीदी, डालिया। डालिया बहन, इतना अच्छा नाम है ना? बार बार अपने नाम के साथ तो नहीं, डालिया तो कभी भी पोस्ट नहीं करती। जी दीदी मैं ठीक हूँ, कर दी थी, है ना? तो ओम शांति दीदी, मैं ठीक हूँ। ओम शांति रामवंश भाई। ओम शांति। जब भी उस चीज को स्मृति में रखो कि कोई भी चीज है, नहीं, रात को सोने से पहले जैसे व्हाट्सएप चेक होता है, टेलीग्राम चेक होता है, ऐसे बाबा मुझे चार्ट की चेकिंग भी करनी है और मुझे टॉप ही रहना है। ओम शांति दीदी, से भी टॉप रहना है। मेरा क्वेश्चन था कि मैं इस ग्रुप में मैं भी 2-3 दिन पहले से जुड़ी हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, क्या हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे तो सही। तो निधि बहन आपको पर्सनली बता देंगे, आप फोन कर लेना, आपको पर्सनली बता देंगे क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था। यहाँ पे सब भाई बहनों को तो पता है, चलेगा ऐसे? कैसे दीदी, मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, आप फोन कर लेना सिस्टर मुझे। हाँ, नंबर आपका दीदी? मैं नंबर आपको चैट बॉक्स में डाल दिया, आप देख लेना नंबर। क्योंकि आपको पर्सनल अच्छे से टीच कर देंगे। ठीक है सिस्टर? दीदी आपका नंबर नहीं दिख रहा है चैट बॉक्स में मुझे। हाँ अब आ गया जी ठीक है, आप कर लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न आज की मुरली से या इस प्रोजेक्ट के पुरुषार्थ, मनन चिंतन सब लिख रहे हैं? अंजू बहन हाँ। सब लिख रहे हैं? ठीक है, तो अब चार्ट की चेकिंग शुरू करें। करें। शालिनी बहन है हमारे साथ। दीदी चार्ट तो रात में भरते हैं। कोई बात नहीं, जितना पॉइंट्स अभी भर सकते हो भरो ना। ठीक है, सबके साथ भर ना।
इसके साथ वो भी चार्ट ओम शांति दीदी। जी रेखा बहन। हाँ दीदी, ये आजकल थोड़ा सा सेवा का काम में बाहर निकलना पड़ता है ना, तो ये लिखने वाला काम मेरा रह जाता है। तो बहन उसके लिए हम क्या कर, नहीं तो चार्ट में मेरा बड़ा कम हो जाता है इसी वजह से। तो अगर आपको चार्ट में अच्छे नंबर लेने तो लिख लो, अगर नहीं लेने तो मत लिखो। और अगर आप मनन चिंतन लिखेंगे तो मनन चिंतन बढ़ने से योग आपका अच्छा होगा, तुम्हारा तो वैसे भी नहीं होगा। आपका सब कुछ फायदा आपको ही है, कोई भी फायदा हमको नहीं है। तो आप देख लो, फायदे की चीज है और फायदे में फायदा है, ये कायदा है। ठीक है दीदी, वो मनन चिंतन साकार मुरली में से लिखना है या जो अव्यक्त मुरली का ये कंटेंट आता है? रामवंश भाई, जैसे आपको अच्छा लगे, वो साकार मुरली से अच्छा लगे से लिख लो, आपको अव्यक्त मुरली से अच्छा लगे तो अव्यक्त मुरली से। ठीक है। जैसा हर एक को ठीक लगे, हमारा लिखत होनी चाहिए ताकि हमारा मनन चिंतन चले। ठीक है, तो चार्ट निकालेंगे, रचना बहन स्क्रीन पे शेयर करेंगे चार्ट। टॉपिक पर जो है, जैसे अभी वो साइलेंट का चल रहा है, तो उस पे प्रैक्टिस करनी है, मनन चिंतन करना है साइलेंट पे। कर सकते हैं, नहीं तो बाबा की साकार मुरली है उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट निकालो इधर, चार्ट निकाले आप सब भरे। मनन चिंतन कब लिखना होता है दीदी? जब आपको समय मिले। नहीं, जैसे ग्रुप में तो ओनली एडमिन्स कैन मैसेज होता है ना, और चार्ट में मनन चिंतन के लिए आता है अलग से कोई? चार्ट में तो नहीं होता। मनन चिंतन के लिए सबने मना किया था कि हमें अलग से देना नहीं, तो सबको देते नहीं है सिस्टर। ठीक है, तो चले अभी जब चार्ट भरेंगे तो सबको आधी वैसी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ट निकालते हैं। स्क्रीन शेयर मैं करूं रचना मेरे घर से? आप कर लीजिए। तो सभी अपने अमृत वेले पे चले जाओ, अमृत वेले तक पहुंच जाओ। दीदी निकल ही नहीं रहा चार्ट कब से। कोई बात नहीं, निकल जाएगा, हम निकाल अभी भेजा है, पूनम बहन ने भेज दिया ऑलरेडी। ठीक है, इकट्ठा बाबा कहते हैं साथ में बहुत सारी चीजें। अमृत वेला, ठीक है, आप अपना पहले नंबर ये सब डाल लो। ठीक है, मैं आपके साथ हम भी भर रहे हैं। की डेट मुरली सुनी सबने? बाबा की मुरली सबने सुनी थी? हाँ दीदी सुनी थी। स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा है? ठीक है, अच्छा। मनन चिंतन लिखा मनन चिंतन। दीदी हम जैसे मुरली नहीं सुन, सेंटर नहीं जाते तो मुरली नहीं सुन पाते, तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, तो फिर क्या लिखें? पर सिस्टर एक हफ्ते में अगर दूर है सेंटर तो अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए। ये दीदी घर वाले अलाउ नहीं करते। कोई बात नहीं, तो मुरली सुनने के बाद आपको जैसा लगता है आप अपनी मार्किंग दे दो। ठीक है, ओके। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, फूड वाटर बाबा की याद में किया। सभी पहले चार्ट भरते जाओ। नुमा शाम योग आज किया, अभ्यास किया। अब देखो बाबा को पत्र मैंने रात को लिखना है ना, तो बाबा को पत्र लिखा या बाबा को रात को मैं पत्र लिखूंगी। ओम शांति दीदी जी, मेरे मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब देखो जैसे आप चार्ट भरते हैं ना तो ये आता है। आज जो मेरे चार्ट का पॉइंट है वो ये, ठीक है, 6600 में से 66, इस हिसाब से। इतना सिंपल है। आप सब कहते हैं चार्ट भरने में बहुत टाइम जाता है, 1 मिनट में चार्ट फिल हो गया, आपको मार्किंग मिल गई। ठीक है,
अच्छा ओके दीदी ओम शांति जी। जी आपसे पर्सनली बात करना है क्योंकि 2 दिन ही हुआ है कनेक्ट होके। मुझे शांति सर और हैदराबाद से दीदी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में स्टार्टिंग जो हुआ था आई मिस ऑल दिस। कोई बात नहीं, आपको इसको समझना है ना, हाँ जानना थोड़ा है ना, समझना है। कोई वैसे बात तो नहीं। भर रही मैंने ऑटो मुरली तो क्लास में सुनती हूँ, सेंटर जाके सुनती हूँ। कर लेंगे सिस्टर, आप फोन पे बात कर लेना, है ना, आपको अच्छे से और डिटेल में बता आपका आपका कन्वीनियंट टाइम सिस्टर आप कर लेना तो देख लेंगे, आपको बता देंगे। अपने साथ अविनाश भाई भी हैं, एकता बहन भी हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेट, ठीक है आप कर लेना। यहाँ पे हम ठीक है, सबका चार्ट हो गया, फिल हो गया। अब 5 मिनट बाबा को साइलेंस में जाके अपने पूरे दिन की दिनचर्या को समर्पित किया। बाबा आज कुछ भी ऐसा रहा हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प चला हो, उससे भी मुझे मुक्त बनाना, ठीक है। चलो यहाँ पे ये डेट नहीं फिल हो रही। डेट फिल नहीं हो रही, मैंने तो आपके सामने फिल की है सिस्टर। दीदी मंथ डेट फिल करते हैं तो मंथ चेंज हो जाता है, मंथ फिल करते हैं तो वहाँ पे फिर दोबारा डेट चेंज हो रही है। सिस्टर ऐसा हो तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपको समझा देंगे बाद में, ठीक है। भी आपके सामने फिल किया है चार्ट। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हम मुरली सुनते हैं, है ना, तो मुरली पढ़ा भी सुना भी, अब पॉइंट देने हैं, तो मुरली में मैं पूरी तरह से 100% मुरली सुनते समय वहां थी, मतलब मेरा जो पूरा ध्यान पूरा फोकस मुरली में था या नहीं, पॉइंट इसके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि मैं अपने को आत्मा समझ के मुरली सुन रही हूँ, या मैं सुनने के लिए सुनी खाली, ना, तो उसमें मुझे पॉइंट्स कैसे चेक करने हैं दीदी? सर देखो ये होता है, बहुत सिंपल चीज है, आप लोग को आप शायद अंडरस्टैंड करते होंगे। जब हम मुरली सुन रहे हैं, क्या मेरी सुनते टाइम मेरी है या बीच बीच में दीदी, बीच बीच में थोड़ा इधर, हाँ जी हाँ जी। तो बस इसमें मेरे को क्या एक्सप्लेन करना है, यू नो वेरी वेल। तो उसमें मैं फिर अपने अब जब दीदी पॉइंट देने की बात आती है, तो उसमें मुझे अपने को, उसमें मैं अगर मेरा पूरी मुरली में मेरा 2 बार ध्यान इधर उधर गया, तो मैं उसमें अपने पॉइंट कट करने हैं मुझे, तो मैं मतलब पूरा 100% तो नहीं थी मैं फोकस, तो मैं उस मुरली को हाफ, मतलब कितने पॉइंट अपने को दूं कि मैं इतना कट कर दूंगी। अगर मेरे ना ध्यान 2 बार गया, 1 बार गया, तो मैं इतने कट करूंगी, 2 बार गया। हाँ ये हम नहीं बता सकते ना, ये हर एक का अपना अपना होता है ना। मैं बोलूँ आप 10 कर लेना, आप 20 कर लेना, हम सब इतने मैच्योर हैं, हम अपने आप खुद समझते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई ऐसा आए तो फोन करना। ठीक है। मोस्टली आप ये समझो 100% तो बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी बाबा 100% शिव बाबा को याद नहीं कर पाते थे। 3 बार भूल जाते थे तो बाबा चुटकी मारता था। और दीदी जैसे नुमा शाम योग मैं करती हूँ, मैं ऑफिस से शाम को 6:45-7 बजे तक घर पहुंचती हूँ, तो बिल्कुल जस्ट आके बस फ्रेश होके बस बैठ जाना है। तो मतलब वो जो टाइम है वो पूरा नहीं कर पाती, तो क्या मैं आगे कंटिन्यू कर दूं? जैसे मेरे को वो उतना टाइम बैठना है, तो मैं अगर मान लो 7 बजे बैठी, तो मैं 7 से 8 या मतलब उससे आगे बढ़ा दूं, मुझे पूरा वो अपना टाइम वो आपकी पर्सनल है, आपके हमने सिस्टमैटिक ये बनाया हुआ है, वो पर्सनल बात है, वो आप ठीक है। सबमिट का बटन नहीं आ रहा दीदी, और ना ही डेट फिल हो रही, सबमिट का बटन ही नहीं आ रहा। सबमिट आएगा, कोई बात नहीं, आप फोन कर लेना, राइट कॉर्नर में आया, कोई बात नहीं, आपको समझा देंगे, सबमिट का बटन भी बता देंगे। ओके चंदा मैम ठीक है, आपको याद करें। चलो अब बाबा को याद करने बोलते तो सब एग्जिट कर जाते हैं, अब एग्जिट नहीं करना है, अब 2 मिनट बचे हैं, अच्छे से बाबा को याद करो। चलो बैठेंगे सीधे होके, बैठो। Around 4,000
ओम शांति। ठीक है, गुड नाइट। एक मिनट, हम सभी यीशु बहन सबको बोला गया है कि जो भी आए हमारे को योग हमारे को सिखाने, तो सब वेव आउट करेंगे जस्ट टू से थैंक्स। प्लीज लेट्स ऑल डू दैट। हम सब अपना वेव करके यीशु दीदी का थैंक्स करेंगे। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। स्वीट साइलेंस में सोना है आज सोना भी स्वीट साइलेंस में। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। Thank you so Thank much. you, Didi. Thank you. ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी।